हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या गाइडलाइन है जो डिजेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर अदर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़, सर्टन फैसिलिटीज़ रहता है उनका जॉब परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। क्या क्या गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है, इसके ऊपर आज वीडियो बनाया है मैंने। तो उसको वीडियो को फुल देखिए। जो मोस्टली जो डिपेंडेंट फिजिकल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ हैं या फिर आपका कोई बच्चा है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फ्यूचर में जाके भी जॉब करने वाला है, उसके लिए क्या बेनिफिट रहता है गवर्नमेंट में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई कॉम्पिटिटिव का और आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, उसके लिए ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए क्या क्या बेनिफिट रहता है। तो इसको जानने के लिए आप पूरा देखिए इसमें। तो आप अगर ये आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप इस वेबसाइट में ज्ञानसहायक.com वेबसाइट में जाके भी आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड का ऊपर क्लिक करके भी आप पढ़ सकते हैं इसको। नहीं तो फिर आप इसमें चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जो रहा, मैंने आपको ये पीडीएफ के अनुसार ये जो पीडीएफ ये तो ऑर्डर था, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के द्वारा जारी किया गया था। ये जो एक्चुअली सब्जेक्ट लाइन तो आपको मैं बता दिया हूँ। तो इसमें क्या बोला गया है सर्टन बेनिफिट्स बेनिफिट्स के लिए। तो ये जो पीडब्ल्यूडी के लिए जो बेनिफिट्स जो डिसाइड किया गया है, इसमें फैसिलिटीज जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, जॉब आइडेंटिफिकेशन का हो गया, आपको रिक्रूटमेंट के बाद क्या फैसिलिटी मिलेगा, प्रमोशन से पहले क्या ट्रेनिंग आपको मिलेगा, डिवाइसेस क्या मिलेगा आपको, डिवाइसेस बेनिफिट्स, और जो फ्री एसेसिबिलिटी जो जाने आने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा क्या मिलेगा आपको, प्रेफरेंस जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए क्या प्रेफरेंस मिलेगा, और जो स्पेशल कैजुअल लीव होता है ये सब क्या मिलेगा इसमें मेंशन किया गया है। तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी डिसाइड हुआ था, फॉर्म किया था गवर्नमेंट ने। उसमें कमेटी ने सजेस्ट भी किया था बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद जो फाइनलाइज हुआ है गाइडलाइन, उसके अनुसार जो भी आपका पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कैसे वो अपना जो ड्यूटीज़ है उसको एफिशिएंटली डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया गया था। और यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ डिस्कस किया गया था है जो पर्सन विद डिजेबिलिटीज के लिए। तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब है। ये इसमें क्या है कि जॉब आइडेंटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट कैसे डिसाइड किया था। गवर्नमेंट जो हर उसका जो हर मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, जो भी सॉवर्डिनेट बॉडीज़ है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जो भी बोर्ड्स है, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप ऐसे टाइप का जॉब आइडेंटिफाई कीजिए जिसको इजीली परफॉर्म किया जा सकता है फिजिकल हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, जो ग्रुप बी में हो या ग्रुप सी या ग्रुप डी पोस्ट में हो, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी में उनको एक्चुअली एम्फासाइज दिया गया था। इसको स्पेसिफिकली ये तीनों कैटेगरी के लिए ही बोला गया था उनको कि ये जो पर्सन्स रहेंगे ना, इनको जैसे कि इजी भी रहेगा और उनको कैसे भी करके जो उनका जॉब में कंटिन्यूअस उनको बना रहने के लिए उनके लिए भी सुविधा हो। और अगर अगर देख लिया गया कि जो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर है, जो भी अगर सारे जॉब जो दिया गया है उसको जो ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है उसको अगर सारे अच्छे से इफिशिएंटली फुलफिल कर पा रहा है, तो फिर उस केसेस में आप अगर अगर मान लीजिए उसको जो ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो किसी बिना हैंडीकैप जो हैंडीकैप नहीं है उस एम्प्लॉय से अगर ज़्यादा उसमें इफिशिएंटली काम कर पा रहा है, तो इस केसेस में कोई भी इफर्ट हो मिनिस्ट्री के फुल राइट से कि कोई भी इफर्ट ना लगा के उसको तुरंत इंस्ट्रक्ट देना चाहिए कि ग्रुप ए पोस्ट के लिए भी उसको या फिर ग्रुप बी पोस्ट के लिए उसको प्रमोट करने के लिए या फिर इंस्ट्रक्ट दिया जाए कि ग्रुप ए पोस्ट क्रिएट करने के लिए पीएस कैटेगरी में, ठीक है। तो ये जो रहा अभी जो सेकंड हो गया है पोस्ट रिक्रूटमेंट एंड प्री प्रमोशन ट्रेनिंग। तो जो पोस्ट रिक्रूटमेंट के बाद आपका जो इंडक्शन ट्रेनिंग, ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है एक्चुअली में सर्विस, जो भी सर्विस रिक्वायरमेंट में ये आता है। और ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है ये किसी भी स्टाफ के लिए पहले का ज़रूरी होता है, और पर्सन विद डिजेबिलिटी जो होते हैं ना उनके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको जानना पड़ता है कि उनका जॉब क्या है, क्या करना है उनको, ये सब चीज़ के लिए उनको इंडक्शन ट्रेनिंग ज़रूरी होता है। तो ये जो
चाहे वो रिक्रूटमेंट के बाद का कुछ भी ट्रेनिंग का हो या फिर प्रमोशन से पहले कुछ भी ट्रेनिंग का हो, इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। करा करा जाता भी है पर्सन विद डिजेबिलिटीज के लिए। और जो एक जो स्पेसिफिक मॉड्यूल हो या फिर नॉन हो तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ये कॉमन होता है ये सब के लिए, चाहे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या फिर मिनिस्ट्रीज हो, डिपार्टमेंट्स हो, उनके सब के लिए एक ही वही सेम करिकुलम रहता है, ठीक है। और क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होता है ना ये सारे वर्क पैटर्न के लिए अलग अलग किया जाए तो इसको पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एक जॉब टाइप का ट्रेनिंग उन लोगों ने सबको ले रखा गया है। और जो ड्यूरेशन होता है या फिर ट्रेनिंग कंटेंट होता है ना, ये जो फाइनलाइज किया जाता है ना, ये कंसल्टेशन करना पड़ता है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट जितना भी है, मतलब अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिजेबिलिटी अफेयर्स में और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, उन सब नेशनल इंस्टीट्यूट से कंसल्टेशन करके ही उनको जो कंटेंट है या फिर सिलेबस है ये सब डिसाइड किया जाता है कि ट्रेनिंग में क्या पढ़ाया जाएगा या फिर क्या सिखाया जाएगा उनको, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग है, जो भी एक ट्रेनिंग होता है, जैसे कि आप न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर परफॉर्मेंस के बाद, प्रमोशन के बाद आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा या फिर आपका क्या जो वेन्यू रहेगा आपको, ये सब चीज़ें डिसाइड किया जाता है। और जो भी बजट प्रोविजंस होता है, ये सब बजट प्रोविजन जो एग्जिस्टिंग बजट चलता है उसके उसके एग्जिस्टिंग बजट में ही आप व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रहा, ये भी किया जाता है कि आपका जो डिजेबिलिटीज एम्प्लॉय है ना, उनको कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो होता है ना, आपका डिपार्टमेंट मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है, उसको एटलीस्ट 1 मंथ दिया जाता है कि भाई वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको दिया गया है उसके साथ मिल के वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को करे। उसमें क्या होता है कि वो जो फिजिकल हैंडीकेप्ड एम्प्लॉय होता है ना, उसको कुछ स्किल्स डेवलप होता है उसके अंदर, वो कुछ कुछ मोटिवेशन आता है उसमें, अगर काम करने का मोटिवेशन हो या फिर कुछ सीखने मिलता है, जिससे कि वो इंडिविजुअल केसेस में वो कर सकता है, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और इसमें जो थर्ड में है, जो प्रोवाइडिंग एड्स और असिस्टिव डिवाइसेस, इसमें क्या जाता है कि गवर्नमेंट बोलता है कि आप पर्सन विद डिजेबिलिटी जो भी हैं वो तब काम कर सकते हैं एफिशिएंटली अगर उनको एड्स और अप्लायंसेस जो भी उनके लिए जरूरी नीड्स है उनको अगर प्रोवाइड किया जाए उनके लिए, ठीक है। और जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इसको उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप हाई टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि जो भी डिवाइसेस उनको लगता है, इंक्लूडिंग लो विजन एड्स हो, हियरिंग एड्स हो बैटरी, और स्पेशल फर्नीचर्स हो, व्हील चेयर्स हो, ये जितना भी आपको चाहिए ना, चाहे कंप्यूटर हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर स्कैनर हो, ये सब चीज़ें जो जैसे कि उनका एफिशिएंसी इंप्रूव किया जा सकता है, उस चीज़ उनको देना चाहिए, ठीक है। और इनको ये आप दे भी सकते हैं या फिर वो खरीदने के बाद आप उनको रिइम्बर्स भी करा जा सकता है, ठीक है। और जो स्पेशल उनके लिए फर्नीचर भी आप अरेंज कर सकते हैं, या फिर स्कैनर हो, हार्डवेयर हो, कोई भी हो आपको, बट उसमें से पहले आपको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। आपका जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो जितना भी डिपार्टमेंट ऑफ डिजेबिलिटी अफेयर्स के अंदर आता है, उससे आप कंसल्ट करके कर सकते हैं आप, ठीक है। और एक रिव्यू एक्सरसाइज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा एवरी 3 इयर्स में। तो क्या कि जो उनके लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी है उनके पास, या फिर क्या एनहेंस्ड उनको अपग्रेडेड वर्जन चाहिए, चाहे सॉफ्टवेयर का हो चाहे डिवाइसेस का हो, ठीक है। वो सब का अगर ज़रूरत है तो फिर आप एग्जिस्टिंग बजट में प्रोविजन करके आप उसको फैसिलिटी उनको दे सकते हैं। जैसे कि फोर्थ रहा एक्सेसिबिलिटी एंड बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। जैसे कि उसको जो भी आपका मिनिस्ट्री हो, डिपार्टमेंट हो या फिर कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हो, इनमें आपको इजी एक्सेसिबिलिटी देना चाहिए। जैसे कि आप इजीली चला जा सकता है, इजीली वो आ सकता है, फ्री एनवायरनमेंट उसको देना चाहिए, जैसे कि कुछ रुकावट ना हो उसके लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है कि उसको जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है ये स्टेप लेना चाहिए, उनके स्टेप के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया है उनको। जैसे कि वो किसी भी, चाहे बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस हो या फिर कोई भी उसका रूम हो, ये सब चीज़ में उनका टॉयलेट हो, कैंटीन्स हो, ये सब रहना चाहिए। उनको खाना पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लिफ्ट और एलिवेटर जो भी है ये एसेसिबल होना चाहिए। जो ब्राइल सिंगनेज हो, जो ऑडियो और आउटपुट्स होता है, जो हियरिंग एबिलिटी जिसका होता है, उन सब के लिए।
या फिर कलर कंट्रास्ट के लिए आपको बिल्डिंग्स और स्टेयरकेसेस को भी उसी हिसाब से कलर करना चाहिए, जैसे कि लो विजन एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो सके। ठीक है। और जो फिफ्थ जो आया है प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट एकोमोडेशन, एक्चुअली डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स ने आपको प्रेफरेंस दिया गया है पर्सन विद डिजेबिलिटी को कि इनको एसेसिव एकोमोडेशन एसेसिबल किया जाए। जो जो पोस्टिंग का उनको नियर बाई होगा वहाँ पे आपको उनको एकोमोडेशन दिया जाए। और जो ये इनका जो प्रेफरेंस मिला जाएगा ये ग्राउंड फ्लोर जो एकोमोडेशन है ना, ग्राउंड फ्लोर में ही उनको मिलना चाहिए। मिलने के लिए उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है। और जो ग्रेवियंस रिड्रेसल है इसके लिए बात करते हैं तो इनका जो बहुत सारा एम्प्लॉयज होता है पर्सन विद डिजेबिलिटी में जो ट्रेंड होते हैं मास्टर ट्रेनर या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, वो वेरियस स्पीयर में वो स्किल्स डेवलप करते हैं उनके लिए। तो जो एक लाइसेंस ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता है जो रिजर्वेशन मैटर में भी देखता है, SC हो या PWD हो, उनके लिए एक लाइसेंस ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया जाता है। और ये जो बोर्ड हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, जो भी डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स हो गया, ये ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एक बॉडी गठन किया गया है उसके द्वारा। जो इसका जो हेड होगा ना, ये एक तो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक रहेगा, उसमें से भी 2 एम्प्लॉय रहेंगे PWD कैटेगरी में जो जिनके नॉलेज होगा डिजेबिलिटी मैटर्स में। ठीक है। उनको भी ये मेंबर में रखा गया है ताकि कोई पार्शियलिटी ना हो उनके लिए। नेक्स्ट है कि जो स्पेशल कैजुअल लीव, उनके लिए स्पेशल कैजुअल लीव का भी प्रोविजन है जो 4 डेज का कैलेंडर ईयर में उनके लिए, कि भाई कोई भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो रिलेटेड टू डिजेबिलिटीज, कोई भी कुछ कारण बस उनको स्पेशल कैजुअल लीव भी दिया जाता है। और एक सेकेंड ऑर्डर भी निकला 2007 में, उसमें भी आपको 10 डेज स्पेशल कैजुअल लीव इन कैलेंडर ईयर मिलता था, जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ें जैसे कि आप पार्टिसिपेट कर सकते थे, कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलता था, सेमिनार हो, ट्रेनिंग हो, वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं आप, कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, ये सब चीज़ के लिए आपको थोड़ा हेल्प मिल जाता है उसमें। ये जो स्पेसिफाइड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड किया गया है। और जो प्रेफरेंस इन ट्रांसफर और पोस्टिंग होता है इसके लिए क्या कहता है, ये मेन रहता है सबके लिए। तो ये जो पर्सन विद डिजेबिलिटी है ये एग्जाम्प्ट रहता है उनके लिए। वो रोटेशनल जो ट्रांसफर पॉलिसी होता है ना, इसके लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। वो रोटेशनल सबका केसेस में रोटेशनल एलिजिबल है, बट इसमें नहीं होते हैं। और जो ये जो अगर उनको सेम जॉब में अलाउ किया जाता है तो फिर शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एवरी जो भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से ये ऑफिस के साथ ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर फॉर पर्सनल डिजेबिलिटीज इनके साथ कंसल्ट करके कुछ भी जो भी ट्रेनिंग अरेंज करना चाहिए, लाइसेंस ऑफिसर को डिजेबिलिटी इक्विटी एंड एटिकेट्स के बारे में सिखाना चाहिए। तो ये सब चीज़ में इनको जानना चाहिए। तो ये जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट किया गया था कि सारे जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो किया जाए और फिर ये गाइडलाइंस फॉलो करके इसमें इसको सब एम्प्लॉय को बराबर में देखा जाए। और जो PWD स्पेशली एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए भी अच्छा ट्रीटमेंट हो सारे ऑफिसर्स में, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। तो ये जो ऑर्डर है ये सारे सेक्रेटरी को, सारे डिपार्टमेंट को भेजा गया था। और ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर उसके लिए फर्स्ट अथॉरिटी है जो उनके PWD के साथ में हमेशा आता है। और जो ग्रेवियंस मैकेनिज्म भी उनका बहुत बढ़िया है, जिसमें आप चाहे तो आप अगर PWD एम्प्लॉई है, आपको कुछ परेशानी हो रहा है, आपको कोई दिक्कत हो रहा है, तो फिर आप चाहे तो आप इसमें वहाँ पे जाके ग्रेवियंस रिड्रेसल फोरम में भी आप जाके कंप्लेन दे सकते हैं। आपका ज़रूर सुना जाएगा वहाँ पे। और अच्छा उनका रिड्रेसल मैकेनिज्म भी अच्छा है, जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम और सॉल्यूशन भी आपका निकल आता है। तो चलिए गाइस इसको फुल देखिए। आपको अगर स्पीड कम है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख लीजिए, बट देख के आप कमेंट और सजेशंस ज़रूर दीजिएगा।